एक दो बात करें। आज जो मेरे नौजवान भाइयों जमा हुए हैं, सबसे पहले ये नामर्द सरकार के खिलाफ धिक्कारा घोषणा करो, क्योंकि ये मुसलमानों के नाम पर वोट लेकर के, मुसलमान दलितों के नाम पर वोट लेकर के सरकार रचने की है। सिद्धरामैया, एमबी पाटिल, मकबूल बागवान साहब और इन्हों एमएलए बने, इन्हों मिनिस्टर बने और इन्हों विधानसभा में आज जाकू बैठे। इनकी प्रेजेंस में, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की प्रेजेंस में 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी थी। सबको पता है। आज से 1992 में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे। मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी। 2015 में खुदा नवाज मस्जिद गिरी। कांग्रेस गवर्नमेंट, मुसलमान एमएलए, एमबी पाटिल मिनिस्टर, कांग्रेस मेयर मुस्लिम। आज हर्षा शेट्टी कमिश्नर कारपोरेशन, द मोस्ट करप्शन ऑफिसर इन द बीजापुर, नॉट ओनली इन बीजापुर, बीजापुर में नहीं, कर्नाटक स्टेट में सबसे भ्रष्ट अधिकारी बोले तो हर्षा शेट्टी, क्योंकि उसका भ्रष्टाचार लोगों में, पॉलिटिकल लोगों में नहीं, गुलबर्गा की सेंट्रल जेल में रिकॉर्ड है। वो हर्षा शेट्टी आज इसको प्रमोशन दे करके बीजापुर का कमिश्नर बनाया गया है। जो करप्ट है उसको प्रमोशन है, जो हॉनेस्ट है उसको डिमोशन है। कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार है। जहाँ पर मुसलमानों के हक की बात की जाती है, वहाँ मुसलमानों की मस्जिदों को गिराया जाता है। ये कांग्रेस सरकार है, जहाँ मुसलमानों की हक की बात की जाती है, वहाँ मुसलमानों की दरगाहों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। ये हर्षा शेट्टी को और ये नामर्द डीसी को मैं पूछना चाहता हूँ, ये नामर्द डिप्टी कमिश्नर एमबी पाटिल, उस्तुवारी मंत्री का एजेंट, इसको मैं पूछना चाहता हूं कि कानून के किस कायदे में उसने नोटिस जारी किया है? कानून के किस चौकट में उन्होंने नोटिस दिया दरगाह को डेमोलिशन करने की? अगर कानून मुसलमानों को अलग, हिंदुओं को अलग है, तो और एक देश में विभाजन चाहिए। देश हमारा है, हमें देश के रहवासी हैं, हमें देश में पैदा हुए, हमारे बाप दादा हमें देश में पैदा हुए। तुम अगर पाकिस्तान, तुम अगर अफगानिस्तान से आए तो चले जाओ, तुम्हारा काम। ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का भी है, दलितों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। ये जो देश को प्यार करता है वो उस देशवासियों का ये हिंदुस्तान है। ये ना कांग्रेस के एजेंटों का देश है, ना बीजेपी का एजेंटों का देश है। और ये जो जमा हुए हैं लोग, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, और हम ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करने आए हैं। यहाँ जमा जो हुए हैं, आज बड़ा संगीन मामला ये है कि दरगाह शिवाजी सर्कल के पास जो दरगाह है, वो दरगाह को डेमोलिशन करने की पब्लिक नोटिस, पेपर पब्लिकेशन दिया है हर्षा शेट्टी। ये हर्षा शेट्टी एनक्रोचमेंट के नाम पर जितने मुसलमानों के, गरीबों के व्यापारी हैं, जो मजलूम हैं, जो होटल का बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी मुसलमान बिजनेसमैन कर रहे हैं, जो गोश्त का दुकान है और जो केसी मार्केट में जो किरकुल व्यापारी थे, इनके ऊपर इनका जुल्म है। क्योंकि ये एजेंट है एमबी पाटिल का। एमबी पाटिल हर वक्त चाहता है कि कांग्रेस में डिवाइड एंड रूल करना, अपने छोटे छोटे एजेंटों को वो मत क्षेत्र में छोड़ देना, और वो एजेंट सारा एडमिनिस्ट्रेशन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का सारा एडमिनिस्ट्रेशन ताले बनकर एमएलए काम कर रहे हैं, चाबी बनकर एमबी पाटिल कर रहा है। आज मुसलमानों की मस्जिद गिराई गई, कोई लीडर खामोश है, हर लीडर खामोश है। कोई लीडर की ये ताकत नहीं है कि आडಳಿत के खिलाफ बोलने की। गैजेट में नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी खुदा नवाज मस्जिद, अगर प्रॉपर्टी मास्टर प्लान में ये नामर्द डीसी अगर मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, सिटी डेवलपमेंट करना चाह रहा है, तो इन्हें नोटिस देना था कानून के दायरे में। कानून बोलता है कि जो भी किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको अगर रोड वाइडनिंग में, मास्टर प्लान में जाना है,
तो 21 डेज की नोटिस देना। क्या खुदा नवाज मस्जिद को नोटिस दिया है डीसी? नहीं दिया भाई। मस्जिद को डेमोलिशन करने से पहले कौन से ऑर्डर के बुनियाद पर मस्जिद को डेमोलिशन करे? मुसलमानों को मिसगाइड किया गया, मस्जिद गिराकर पीछे मस्जिद बनाते हैं कर को। और एक PWD का AEEDC का बाप, MLA का बाप, क्या मिनिस्टर का बाप, उन्हें ऑब्जेक्शन डाल को कोर्ट शीट स्टे लेकर को मस्जिद नहीं बनाना कर को बोला। मस्जिद तुम्हारे बाप का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है और इबादत हर आदमी करता है। दरगाह तुम्हारे बाप की घर है, दरगाह पर हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। ये हर्षा शेट्टी कारपोरेशन कमिश्नर, उस वक्त डिप्टी कमिश्नर था, भ्रष्टाचार में गुलबर्गा में जेल का 8 दिन जेल में जाको आया सो आदमी को आज डेवलपमेंट की सुपारी दिए। इसका मतलब ये जो लाए हुए हैं हर्षा शेट्टी को, ये सबसे भ्रष्टाचारी हैं। एक चोर अपनी दोस्ती बड़े चोर के साथ ही रखता है। क्या बात। एक नॉर्मल आदमी एक अच्छे नॉर्मल आदमी के साथ ही दोस्ती रखता है। तो ये चोरी का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हुए बुलडोजर हमारे छातियों पर क्यों चला रहे हो? नामर्द डिप्टी कमिश्नर, नामर्द मिनिस्टर। तुम्हें अगर मर्दानगी दिखानी है तो सिटी में बेरोजगारों को रोजी दिलाओ, नौजवानों के व्यापार जो बंद करें वो चालू कराओ। 7 मंजिले आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है, उसके बाजू टॉयलेट बनाए, क्यों वो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता? और एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने जाओ 10,000 रुपये देना, कंप्लेनेंट 10,000 देना, आरोपी 20,000 देना कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के लिए। म्युनिसिपालिटी में बर्थ सर्टिफिकेट निकालने जाओ, कमिश्नर को 2,000 रुपये देना, क्लर्क को 2,000 रुपये देना। ये तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन है। और मुसलमानों के मस्जिदों दरगाहों पर JCB चलाकर रोड वाइडनिंग डेवलपमेंट का झंडा लगा रहे हैं। अगर तुम्हें रियली एडमिनिस्ट्रेटर हैं और अगर ये रियली DC है तो आज के आज हर्षा शेट्टी को शोकॉज नोटिस देना कि किस कानून में तू मस्जिद गिराने की नोटिस दिया। क्योंकि हर्षा शेट्टी पब्लिक सर्वेंट है, सरकार का नौकर नहीं है, उन्हें सार्वजनिक नौकर है। सार्वजनिक के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए मस्जिद को डेमोलिशन, दरगाह को डेमोलिशन करने की नोटिस देने वाले हर्षा शेट्टी, किस कानून में तू नोटिस दिया? अगर वो कानून में है तो हर्षा शेट्टी हमना क्लैरिफाई करना। अगर वो कानून गैर कानूनी नोटिस दिया है तो हर्षा शेट्टी के ऊपर डिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, मिसयूज ऑफ पावर के तहत उसके ऊपर कठिन कार्रवाई करके गुलबर्गा जेल, ख्वाजा बंदा नवाज जेल में भेजे थे गद्दारी करने की वजह से। आज ये दरगाह जेल को भेजने तैयार है। ये नामर्द हर्षा शेट्टी एजेंट हो गए मिनिस्टर MLA का। उन्होंने जिसे बोलते हैं रात को फोन कर को, हर्षा शेट्टी को जो फोन करता है MLA मिनिस्टर, आज जाओ कादरी वकील का घर पढ़ाओ, सुबह नोटिस चिटका छोड़ता उन्हें, तुम्हारा घर इलीगल है, 2 दिन में पढ़ाता ही कर को। अरे लोगों के घर, लोगों के धंधे बंद करे, लोगों के रोड पर किरकुल व्यापारी लोग, तुझे क्या वैसा डिस्टर्ब कर रहे थे? जिला आडಳಿत को क्या वैसा डिस्टर्ब? शिवाजी सर्कल बीच रोड पर है, वो एनक्रोचमेंट नहीं है। शिवाजी सर्कल क्या आदिल शाह बना को गया था? क्या हर्षा शेट्टी का बाप बनाया था? शिवाजी सर्कल लीगलाइज फ्रेमवर्क में प्रधानमंत्री यहाँ को ओपनिंग कर को जाता है और 400 बरस पहले जो बुजुर्ग दफन हुए उन्होंने मास्टर प्लान में जाते हैं। तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे घर में कर लो मास्टर प्लान। मास्टर प्लान तुम्हारे बाप के कहाँ प्राइवेट जगह है वहाँ कर लो। हमना सिटी डेवलपमेंट के नाम पर लोगों के घर बात कर लेने का नहीं है। ये आदिल शाह का घर है, या आदिल शाह का गाँव है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल को आपस में बैलगाड़ी में फिरे सो लोग आए। मर्सिडीज बेंज तुम्हारे MB पाटिल की रहेंगी। MB पाटिल की गाड़ी को डिस्टर्बेंस होते रहा तो मुसलमाना के घर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। MB पाटिल का घर पढ़ा को वहां बना लो रोड। राइट में और जितने भी JCB चल रहे हैं मुसलमानों के ऊपर चल रहे हैं, दलितों के ऊपर चल रहे हैं।
कि ब्राह्मणा के कॉलोनी में कहाँ भी एनक्रोचमेंट नहीं हुआ क्या? शराब बाजार में शेरजा करप्शन एनक्रोचमेंट नहीं करे क्या? सोपसी 2 नंबर बीजापुर में धंधे शेरजा कर रहे हैं। उनको एमपी पाटिल की नजर नहीं आ रही, उनको डिपार्टमेंट का नजर नहीं आ रहा, उनको डीसी नजर नहीं आ रहा कि हाई स्टेक है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में मॉडर्न लॉ के हिसाब से हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के मॉडर्न लॉ कायदे में बख्शिश करना लीगल कानून है। बीजापुर में बंद है, बख्शिश लीगल कानून है। ये एमबी पाटिल, ये बसनगौड़ा पाटिल, ये मकबूल बागवान साहब, ये शिवानंद पाटिल साहब, ये विजूगौड़ा पाटिल साहब, ये बीजापुर के जितने टॉपेस्ट लीडर हैं, इनके भाया इनो मिला को रियल इस्टेट में एंगेज हैं। इनो पूरे बीजापुर के अतराफ जमीन को यानी डेवलप करें। सही है। और एक मुसलमान गरीब घर बनाना है तो यानी को नहीं जाता उन्हें गुंटे को जाने वाला, इनको गुंटा बंद करे, इन्हों यानी को आते करो, इनके जमीना नहीं बिखरे कर को कानून बदला, इन्हों बख्शिश बंद करे, बख्शिश बंद करे। तुम्हारा बाप लिखे कानून है, कानून शरीयत का 400-1600 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद लिखे। बाबा साहेब अंबेडकर संविधान में उसे लीगलाइज करें। ये गौड़ा पाटिला की राजकीय में गरीबा का जुलूम चला, गरीबा के घर तबाह कर रहे हैं। हाँ, गौड़ा पाटिला तुमना तो हमें हमेशा वोटा देते चाहिए, अभी भी देंगे चे, कल भी देते हैं चे। तुम्हें हमारे घर की बराबर, हमें घर वाले घर में नहीं रहे तो वोटा तुम्हारा बाप लग डालना। हमें झोपड़ा में रह परवाह नहीं, तुमना महिला में बटाई नहीं। ये डीसी को लाल बत्ती की कार हमारा बाप टैक्स भर को पैसे दे एक बात नहीं फिर रहा है। इनोवा में फिरना रहा तो ये डीसी इनोवा में फिरना रहा तो ये मिनिस्टर लाल बत्ती की एसी कार में फिरना रहा तो इन्हों बड़े बड़े बंगले बना के इनके घर के ऊपर हेलीपैड बटाना रहा तो हमारा टैक्स है वो। तुम्हें चोरियां कर को गवर्नमेंट को फंसा रहे हैं, बेनामी आस्तियां कर को हांगकांग स्विट्जरलैंड में अकाउंट रखा है। हमारे कौन से गरीब का अकाउंट एसबीआई में नहीं है? गैस की सब्सिडी का अकाउंट बनाने लगा को उसके अंदर भी चोरी कर रहे हैं। जैसा तुम्हारे घर को जा रहे हैं, लकड़े हमारे घर का रहे हैं चलाने। ये सरकार गांडू सरकार, कांग्रेस सरकार, गांडू सरकार, गांडू ऑफिसर को लेकर को गांडवा का डांस कर रही बीजापुर में। अगर ये गांडू हर्षा शेट्टी, ये नामर्द डीसी अगर जेसीबी, मेरा क्या भी इंटरेस्ट है, सवेरे इलेक्शन ठहरने का नहीं है। लीडर को मैं मैसेज दे रहा हूँ थ्रो मीडिया थ्रो, ये क्या मोबाइल रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, उनके एजेंटा भी हैं यहाँ। मैं स्पष्ट क्लियर बोलना चाह रहा हूँ ये लोगों के सामने, मुझे क्या एमएलए बनने का शौक नहीं है, ना मुझे मिनिस्टर बनने का शौक है। मैं जहाँ कहीं भी मुसलमानों और दलितों या हमारे कौन से भी भाई का ऊपर जुल्म जो होता है, वो चाहे सरकार हो चाहे विरोध पक्ष हो, हमें उनको छोड़ने वाले नहीं। मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के वास्ते में लड़ने के लिए तैयार हैं। हम ना कौन सा सिंबल और हम ना कौन सी पार्टी की जरूरत नहीं है। दरगाह तक आए कर बोले तो जेसीबी पहला हमारे ऊपर चला को बाद में मजार को चलाना। गांड में दम रहा कर बोले तो पहला हम ना मार को सटो, उसके बाद में दरगाह को काट को ले जाओ। वो ये जो प्रॉपर्टी है जो अभी डिस्प्यूटेड, जो इशू नोटिस करे कमिश्नर है,
वो नालायक को ये तक मालूम नहीं कि जहाँ पर दरगाह मस्जिद कब्रस्तान है वहाँ पर एक डिपार्टमेंट कर्नाटका स्टेट ने पूरे ऑल ओवर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, वक्फ प्रॉपर्टी जो है ना वक्फ में रजिस्टर रहती है। तो ये नस्ली हराम कमिश्नर को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को पूछने की जरूरत, वक्फ बोर्ड ऑफिसर को पूछने की भी फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि इनके बाप एमबी पाटिल साहब एमएलए साहब इनके बाप उनको इंस्ट्रक्शन दी इमीडिएट रातों रात पढ़ाने की तैयारी करो कर को। कानून की चौकट में काम करने वाला नौकर कानून की चौकट में करना, कानून छोड़ को एमएलए मिनिस्टर की एजेंटगिरी करने का काम ऑफिसर का नाम है। ऑफिसर का काम है पब्लिक राइट्स प्रोटेक्ट करने का, पब्लिक का ग्रीवियंस रिड्रेस करने का। वो छोड़ को वो सीरियल नंबर 170 गैजेट नोटिफिकेशन 1974 में ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को तुम्हारा बाप बोले, एक तो तू भ्रष्टाचारी है और अल्लाह वालों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, मुसलमानों के जज्बातों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हाँ, तेरे हाथा को कानिक लगी, तू चोर है, चोर उठ को फौजदार को बोल रहा है। उन्हें फौजदारी कर को अल्लाह वाले लोग अल्लाह को पर्दा फरमाए। हाँ, तू अल्लाह वाले को चोरी का बाजार कर को, तू चोर डीसी चोर सीएस ये चोर हर्षा शेट्टी मिला को दरगाह पढ़ातू कर को नोटिस दी। ये मुसलमानों को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, और मुसलमान ही नहीं सारे दुनिया के जितने भी इंसानियत रखने वाले लोग हैं, जिनके दिल और दिमाग इंसान के हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी धार्मिक स्थल को हर्ट करने का किसी मजहब में नहीं बोला गया, ना पॉलिटिक्स में बोला गया है ना संविधान में बोला गया है। किसी की पॉलिटिकल राइवलरी में किसी के दुकान मकान बंद कर रहे हैं, किसी के व्यापारियों के व्यापार बंद कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जुल्म सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं। ये हर्षा शेट्टी कारपोरेशन कमिश्नर हो करके जो मास्टर प्लान एनक्रोचमेंट की नोटिस दिया है टोटली इलीगल है। डीसी उसे जो है सस्पेंड करना, इमीडिएट सस्पेंड कर को मुसलमानों को मैसेज पहुंचाना के ये कांग्रेस की सरकार मुसलमानों की सरकार है, नहीं तो इसका एहतजाज में आप दरगाह कारपोरेशन कमिश्नर के। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर आदमी आईपीसी इंडियन पेनल कोड सेक्शन 295 के तहत हर्षा शेट्टी और डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, मेयर, एमएलए के ऊपर वो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखा सकता है, क्योंकि सेक्शन 295 आईपीसी ये बोलता है किसी भी धर्म की किसी भी धर्म स्थल जगह को कोई भी आदमी अगर डिस्टर्ब कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो उसे 2 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो आम नागरिक हो। तो आईपीसी 295 के अंदर वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करो। जो पीएसआई कंप्लेंट नहीं लेता उसे आरोपी बना को कोर्ट में केस फाइल करेंगे। उसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, जो कंप्लेंट देना चाहता है उन्हें सीधा मुझे कांटेक्ट करो, मैं कंप्लेंट कोर्ट से न्याय लिंक मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस हमारे केस हमें फाइल करते हैं, उसकी कॉपी तुम्हें लो। और हर पुलिस स्टेशन में हर्षा शेट्टी के खिलाफ इतने एफआईआर होना कि उन्हें खाली जामीन लेते लेते उसका रिटायरमेंट होना। हमारे डॉक्टर पुरिकार सर एक दो बात करनी बोलना क्या बात में। ये डीसी एमएलए के साथ कॉम्प्रोमाइज कराया, एमएलए को पूरी पब्लिक को, यहाँ मैं तो नहीं था, जो थे यहाँ कोई भी रहेंगे गवाह रहेंगे, ये डीसी ऑफिस में प्रॉमिस करे थे क्या कर को मस्जिद का जगह पीछे हमें रिहैबिलिटेट करते हैं कर को, है ना। आज तक चुप बैठे कई को डीसी तुम्हारे बाप की क्या मस्जिद है सर, उसके फोटो वीडियो है सर, फोटो वीडियो नहीं, प्रॉपर्टी रजिस्टर वक्त में मैनेजमेंट कमेटी है उसकी। ये खुदा नवाज मस्जिद पढ़ाने के पीछे लॉबी किसकी थी? वक्त तो छोटा हुआ और 30 दिसंबर को 2015 कुछ कॉपी ले गए थे पीडब्ल्यूडी के एडब्ल्यू इंजीनियर को लगा को इंजंक्शन सूट दल को स्टे लिया। इंजंक्शन सूट अप्लीकेबल ही नहीं होता उसके ऊपर, वक्फ की प्रॉपर्टी को सिविल कोर्ट को पावर ही नहीं है टेक्निकल सेंस में।
और उनका डीजीपी सरकारी वकील आरएसएस भिड़े आरएसएस राइट। ये सरकार कांग्रेस सरकार पूरे आरएसएस और बजरंग दल के ऑफिसरों को डिपोर्ट करे यहाँ सिटी में। सही है भाई। मुसलमानों को मार के फिर वो खाली कर को कौन मुसलमान का छोकरा दिखता है उसके ऊपर रेवड़ी शीट। जुम्मा को एक बार फोन कर बुलाते हैं, नमाज से पहले परेड मैदान में आकर हाजिरी दे बैठे, गांड पलाद मार ली जाते हैं। देख लीजिए, एमएलए को फोन लगाओ स्विच ऑफ, मिनिस्टर को फोन लगाओ नॉट रीचेबल। रेवड़ी शीट किसे ओपन करना है इनको वो अभी तक मान लें, एसपी को डीएसपी को। रउडी किसे कहते हैं उनको मान ले, रउडी है डीसी रउडी हर्षा शेट्टी है। हर्षा शेट्टी के ऊपर रउडी शीट ओपन नहीं कर रही पुलिस, नहीं कर पुलिस नामर्दों का सरदार बनी। ये पूरे नामर्द जितने अखाड़े में जमा हुई उनके बॉस पुलिस हैं, उनके बॉस राजकारणियां। एक टीम बनाई नामर्दों की नो और मासूम मर्द मानों के पीछे लगे। एक मुसलमान छोरे के ऊपर केस एक साथ में काउंटर केस SC ST एट्रोसिटी डालते हैं, धमकी है नहीं बा? क्या गलत बोल रहा हूँ? गलत बोलते रहे तो रोको। मैं क्या भाषणकार नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जनरल बातें बोल रहा हूँ। जो चल रहा है वो बोल रहा हूँ। रात को 10 बजे के साथ पुलिस ने मौन हड़ा करता है। पुलिस बोल रहे हैं नहीं बोल रहे? ये कौन से कानून में है? नहीं है भाई, नहीं है। कौन से कानून में? आपके माँ बहन को गाली देने का कौन से कानून? हाँ? कौन से कानून में है क्या? पुलिस अगर मर्डर भी करा तो अरेस्ट करने के प्रोसीजर कानून में है। वो छोड़ते हैं, उनके माँ बहना को उठा के ले जाते हैं रात को 2 बजे ले जाते नहीं। डिप्टी कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। IPC सेक्शन 21 है। AC ಚೇಂಬರ್ ನಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ರಿ DC ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಬಿಸ್ಲಾಗ ನಾವು ನಿಂತೀವಿ, ನೀವು AC ರೂಮ್ ನಾಗ ಕೂತು ಮಸೂದಿ ಕೆಡವಿರಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಈಗ ದರ್ಗಾ ಕೆಡಾಕತ್ತೀರಿ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡಿಯೋದು ಊರ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ MLA ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಟ್ಟೆ ಓಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಟ್ಟೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏಜ್ काम कर को जो जयललिता का वकील है उसे लीजा केस दे, वकालत पाली नारी MB पाटिल साहब, कर्नाटक का पानी बचाने वाले MB पाटिल साहब जयललिता की जामीन करे उस वकील को लीजा केस दे कहीं। और जीतने की आस अभी भी बाकी है, अब शाम तक मुर्दा ढो जाता है। ये MB पाटिल का, ये DK शिव कुमार का, ये कांग्रेस गवर्नमेंट के पूरे मुर्दे भोले थे, जयललिता हीरो नहीं पा जाते हैं। कावेरी नदी से भोग सीधा तमिलनाडु को जाना, आप तीनों चारों दिन। हमना तो पानी नहीं है, आप जयललिता इन्हू देते कि नहीं पानी पाइपलाइन लगा को, बड़े बड़े पाइपा लगा को, वो भी बेगम तालाब का पानी, बेगम तालाब को बड़े पाइपा लगाए हैं, वैसा कावेरी का पाइप अब तमिलनाडु को लगा छोड़ो। बम मारते बढ़ते कि हमें रहता को। हाँ है कि नहीं? पाली नारीमन को केस दी, उन्हें ऑलरेडी वो ये जयललिता का बुक है। अब क्या फैसले की निरीक्षण करना? फैसला किसके हक में होता है? जयललिता के। हाँ भी मैं ना अड़कोत बंदीनी, ना नीराग तोड़दीनी, ना हंग माडीनी, ना हिंग माडीनी, ना हक महादेवी माडीनी, ना सुरगढ़ महादेवी माडीनी। ये चांद बीबी नहीं है बीजापुर में? उनकी अम्मा है तो ने। हाँ, हक महादेवी के साथ कितना अटैचमेंट है MB पाटिल साहब? चांद बीबी बहू है घर की, हक महादेवी बेटी रहेंगी, है ना? बहू का भी हक, बहू का कितना हक है? बेटी से ज्यादा। तो बेटे का आधा हिस्सा आता है, बीजापुर की रानी है नहीं? बेटे का हिस्सा आधा आता है।
बेटी का 1/4 आता है, इक्वल करे तो भी आधा आधी आधी यूनिवर्सिटी डिवाइड करो। आधी चांद बीबी रजिस्ट्रार से लेको नीचे तक रहा, चांद बीबी रंधे वाइस चांसलर से लेको एमबी पाटिल तक अकमा दी आधी आधी करो नहीं तो। राइट सर ये तो कांग्रेस हुकूमत में मतलब ये मुसलमानों के हक को देखने वाली कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों के मुर्दे ढोरी। बीजेपी सामने से दुश्मनी कर रहा है, कांग्रेस बगल में दुश्मनी कर रहा है। सबसे डेंजर वार कांग्रेस का चले है न। कांग्रेस मुसलमानों के राइट्स बताने के वास्ते आज तक कितने मुसलमानों को पुलिस ऑफिसर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट करें। आज बीजापुर जिले में एमबी पाटिल साहब, मकबूल बागवान साहब और राजू अलगुर साहब बीजापुर मतक क्षेत्र के सराउंड में है। इन्हों हेडक्वार्टर एमएलए, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर। कितने पीएस बीजापुर और बबलेश्वर मतक क्षेत्र में कांग्रेस गवर्नमेंट में है। अभी कितने मुस्लिम ऑफिसर हैं बीजापुर में। एक बताओ, तुम्हारे पौवा पड़ते हैं आगू भैया और अगली बार उठा तुम्हारा रेडी। बबलेश्वर मतक क्षेत्र में कौन से भी मुसलमान ऑफिसर को आज तक एमबी पाटिल ड्यूटी दिए सो सुने क्या? नहीं तो एमबी पाटिल को डीसी ऑफिस में आको एक अंडरटेकिंग दो, कहते मैं मुसलमान नौकरी दूं, देखो कर बोलो तुम्हारे पाँव मैं पकड़ दूं पहला। जीरो करें जीरो। खाली मुसलमान घोटा लेते हैं। हाँ एमबी पाटिल साहब दंगा हुआ पीछे से डॉक्टर को देते हैं, आरोपी को अर्जेंट हार्ट अटैक कर लिखो दो को। याद है नहीं तुमने? याद है। इधर दरवाजे से मैं मुसलमानों को ये बहु बेटा की इज्जत देख ले तू कहते हैं। गांधी चौक में बैका के साड़ियाँ खींचने लगाते हैं मुसलमाना के। कौन सी भी हिंदू औरत की साड़ी खींचे गई क्या? नहीं। बागवाना का तो हमारे जात भानास तो आया तो है नहीं। बीच बाजार में मोदी प्रधानमंत्री दिल्ली में वे साड़े हमारे खुले। हाँ बोलो। और कोल्हापुर से सीधा बसंगोड़ा पाटिल इतना आरोपी को अरेस्ट कर लेकर है, बेलगाम को ले गए। कहाँ लेकर है? तिकोटा प्राइमरी हेल्थ सेंटर को की सरकार दवाखाना खलास हुआ था क्या बीजापुर को? हाँ बीजापुर सरकार दवाखाने में डॉक्टर सब मरे थे। तिकोटा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर ओपिनियन देता है इन्हों बहुत सीरियस हार्ट में इन्वॉल्व है, इनका फॉल्टों को कभी भी खलास हो सकता है। इन्हों को सीधा है वो जेल को जाने रोकने, जेल से बच्चा को दवाखाने में केली में सुलाए। कौन है? प्रभाकर कोरे, उनके हॉस्पिटल में सुलाए। जामीन बाहर का बाहर हुई। हमारे मुसलमान 30-40 जने रमजान की ईद के टाइम को अंदर जेल में है, 25 दिन पड़े। कौन पूछे? लीडर नहीं। पुलिस कंप्लेंट नहीं ले रही थी उस वक्त, याद है नहीं तुमने? याद है भाई, याद है। भी दिना बिसरी है। नहीं। कंप्लेंट नहीं ले रहे थे मालूम है? 4 जिले के एसपी को गांड पुलात मार कर रहे थे हमारे बाहर। एज कांग्रेस गवर्नमेंट में, एज कांग्रेस गवर्नमेंट में ने खुद एमएलए साहब गांधी चौक पुलिस स्टेशन में थे, लाठी चार्ज हुई। वी के नहीं कुत्ते को मार सर का मार खा ले उनके सामने मारे ने। एमबी पाटिल सो रहे थे क्या? बोल को मारे। फोन कर को एमबी पाटिल बोले थे एसपी को धनका दो अभी रिंग में सपड़े कर को। है ना? सही है। इनोसेंट इज मुसलमान ऑलवेज इनोसेंट रहते कभी। गांधी को मारे वाले कौन मुसलमान आते क्या? हाँ राजीव गांधी को मारे, तुम्हारे कांग्रेस लीडर को मारे वाले कौन? तो मुसलमान मारे क्या? सब मारे आरएसएस बजरंगदल वाले, तुम्हें भी उनकी सिपादारी कर रहे हैं, उनकी चौकीदारी कर रहे हैं, चुन को आ रहे हैं मुसलमानों के ऊपर से काम कर रहे हैं बीजेपी का। अभी कितना कांग्रेस गवर्नमेंट है तो भी जुलूम है, बीजेपी गवर्नमेंट है तो भी जुलूम है। अलग तो करो कम से कम, हमारा हिस्सा दे कम ना। हमारा अलग ही कर छोड़ो, कानून कायदा से हमें क्या तो कर लेते नहीं तो। हाँ सही है। तुम्हारे साथ रहना का तो भी जुलूम, तुम्हारा छोड़ कर रहना का तो भी जुलूम। हाँ रात को 10 बजे माँ बनक लगाती गाड़ी, 7 बजाती फिरती है पूरा सिद्धेश्वर गुड़ी पास जाते हैं। कौन तो पुलिस अभी तक
नहीं क्या जुमा मस्जिद रोड को 5 गाड़ियां रहते हैं शाम में, हॉस्पिटल बंगलेशी अल्लाहपुर बेस तक रहते हैं क्या नहीं रहते है नहीं? एसपी को लगाओ। हाँ? खुदा नवाज मस्जिद 3 दिवाले पड़ा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? डीसी को, एमएलए को, मिनिस्टर को। हाँ? और क्या है, देश की आजादी की पहली गोली खाए साले समय आरएसएस का खाएगा गोली? बताओ, नहीं तो हिस्ट्री निकाल को दिखाओ। एमबी पाटिल ने दिखा बरस को आरएसएस को लीगली एमबी पाटिल डोनेशन देते हैं। कौन सी दरगाह मस्जिद को दी का एमबी पाटिल साहब? बीजापुर कर को सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, बीजापुर हुआ, हमें बीजापुर कहते हैं की बीएलडी नहीं हुई अभी तक, विजय बीएलडी की नहीं हुई, बीएलडी नहीं क्या बीएलडी होना तो लिंगायत करे। एमबी पाटिल साहब क्या बोलते हैं? कानून मुसलमान बोले तो गैर कानून। ग्रेट एमबी पाटिल साहब अगले इलेक्शन दिना गिन रहे लोग ऐसा उंगलियों को कब आता है को दिन इलेक्शन का है नहीं? और पूरे नामर्द ऑफिसर को रखो ताला मारने ठहरा कर खाली एमएलए मिनिस्टर घर सामने हाँ मार रहे कि नहीं? कितने भी मुसलमान है उन्नीस रेवड़ी सीट में चेक करो, तुम्हें रेवड़ी सीट आरटीआई में पूछो, एसपी ऑफिस को अर्जी देखो। 504 केस हुआ मुस्लिम के ऊपर, खाली गाली दिया कर को केस लगा तो हाँ को रेवड़ी सीट में छोड़े मगा भाड़ किरकिर मरा था। आज एक दिन कर को नहीं कोई, जब भी आवाज उठेगी तो आप लोग एक रहे तो हमारे क्या भी जुल्म नहीं होता। तुमना उसकी बेस्ट एग्जांपल दिखा दो, तुमना उसकी एक एग्जांपल। जब हमारे माँ बहना के साड़ियाँ झंपरा खींचा जा रहे थे, सब तुम्हें हमें मिला को लाटियाँ खाए, मारा खाए, तटस्थों को ठहर को 21 एफआईआर करे के बाद में आरोपी जेल को गया। बचे वो टेक्निकल ग्राउंड पर वो पॉलिटिक्स है, वो अलग बात। चोर को मात्र चोर फौजदार के हाथ में पहुंचा क्या नहीं पहुंचा? 21 एफआईआर हुए, आज कोर्ट को फिर रहा है। अब कॉम्प्रोमाइज नेगोशिएशन चले, अब राउंड टेबल मीटिंग, खादी वर्सेस खादी, खादी प्लस खाकी, हाँ राउंड टेबल सीटिंग, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। लाटिया हमें खाना, कॉम्प्रोमाइज तुम्हें करना बैठ विधानसभा में। हाँ ये नामर्द राजकीय नको करो। एमबी पाटिल साहब, मकबूल भगवान साहब, मुसलमाना के नाम पर चुन को आई, पार्टी के नाम पर चुन को नहीं है। कौन भी कांग्रेस पार्टी वोट नहीं दिया, दिए क्या कांग्रेस को? मुसलमान अगर को लाए, मुसलमानों के हक बचाने की ड्यूटी तुम्हारी है भगवान साहब। एमपी पाटिल कांग्रेस गवर्नमेंट चुन को लाई, मुसलमान दलित कौन भवना नहीं डाले उठा, सीधे सीधा आरएसएस बीजेपी है स्टेट में, और पूरी कंट्रोल बीजेपी कांग्रेस दल एमबी पाटिल की चाहिए को। कारपोरेशन का मेयर होना रहा तो बीजेपी कारपोरेटर्स पूरे यस 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 अनअपोज मेयर इलेक्टेड कांग्रेस का। एमबी पाटिल बोले बीजेपी का मेयर होना, यस 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 यस। तुम्हें की सेकंड हैंड पॉलिटिक्स कर रहे? एमबी पाटिल के नौकरा क्या हमें? नहीं। एमबी पाटिल हमारा नौकर है, पाटिल हमारा नौकर। आप एक रहते बोलते एक पॉलिटिक्स करती है, दो होते बोलते इनको कांग्रेस के लीडरों को बीजेपी के साथ नेगोशिएशन की जरूरत क्या है? पब्लिक तुमना एक मत सी सॉलिड वोटिंग कर को तुमना की चुन को लेगा तो तुम्हें वन वे काम करना कर को, तुम्हें मिक्स सरकार कर देते, हमें डायरेक्ट बीजेपी को उठा देते तो डायरेक्ट उनको बीजेपी को चुन को ले। नरेंद्र मोदी की सरकार बीजापुर में लेकर ले तो अच्छा नहीं, कम से कम एक बार क्लियर तो होता है, मर्द तो होता है या तो औरत तो होता है। ये नामर्द की जिंदगी कहीं को, हाँ नामर्दों की जिंदगी कहीं को। कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर मस्जिद पढ़ा लेने का, खुदा नवाज मस्जिद की जिम्मेदारी डीसी लिए। अब डीसी क्या जवाब देता पूछना है, ये भाड़े मस्जिद बनाता है कि नहीं बनाता? ये कांग्रेस गवर्नमेंट रहता मस्जिद बनती है कि नहीं बनती? नहीं बनती का तो क्लियर बोलन दे। कल हमें बीजेपी को तो सपोर्ट करने अनुकूल होता है, आरएसएस को तो सपोर्ट करने अनुकूल होता है,
हमना क्या कौन सी पॉलिटिक्स पार्टी की जरूरत नहीं है, हमना हमारे राइट बचा लेने की जरूरत है। हमारे ऊपर जुल्म नहीं होना, हमारे औरत बेटियों की इज्जत नहीं जाना, हमारे मासूम छोरों के ऊपर क्रिमिनल बोगस केसा फाइल नहीं होना, पुलिस गांडवा के जैसा काम नहीं करना, मर्द माने के जैसा लॉफुल काम करना। सही है, ये हमारी डिमांड है। हमें क्या कि एमबी पाटिल का घर दरोडेकर को हमारे घर में माल नहीं रख लिए, हमारे घर चोरी हुए तो क्या भी नहीं मिलता। क्या मिलता है? भूखमरी, बेचारी, लावारिस मिलते हैं। तुम्हारे घर चोरियों को करोड़ रुपए जा रहे हैं, लोगों का चोरी कर रहे हैं, तुम्हारे चोरा चोरी कर रहे हैं। सही है, गरीबों का खून तुम्हें पी रहे हैं, तुम्हारा खून चोरा पी रहे हैं। हाँ, सही बात है। ये एमबी पाटिल कौन सी भी पान शॉप में काम करे क्या? नहीं करा वो। ये एमबी पाटिल टांगा कहाँ भी चलाए क्या? नहीं। भी इतनी बड़ी आस्ती इनके बाप दादा सौकार कहते बीजापुर के, पूरी बीजापुर के राउंड जमीन काढ़ो, तहसीलदार को पूछो। तहसीलदार इनका एजेंट, डिप्टी कमिश्नर इनका एजेंट, असिस्टेंट कमिश्नर इनका एजेंट, एसपी इनका एजेंट। सही है। छोटे छोटे लीडर के छोटे छोटे एजेंटा, बड़े बड़े लीडर के बड़े बड़े एजेंटा। अंडरस्टैंडिंग में सब जने एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? खुदा नवाज मस्जिद गिराने में एमबी पाटिल, मकबूल बागवान, डीसी, एसपी, एडमिनिस्ट्रेशन। सही है। है क्या नहीं? है क्या नहीं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ಅವರಿಗೆ, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ಅವರಿಗೆ। संविधान लिखे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, क्यों उनको मालूम ना? कि मालूम था उनको? 50 वर्ष पहले देखे थे ये मेरे मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर ये चोर भोसड़े के आँख को चालू करते लाठियां फिराने का कर को घटमुट कॉन्स्टिट्यूशन लिखो गए। तुम्हारा बाप भी अगर अमेंडमेंट करने की कोशिश करे तो एक सिंगल वर्ड अमेंडमेंट नहीं कर पा रहा। बेशक कर रहे क्या? नहीं। मुसलमाना को पाकिस्तान भेजतूज कर रहे हैं, खाली पासपोर्ट आ देने वास्ते क्रिमिनल केस डाल को हेल्डअप कराएं। केसा तो क्लियर करो, कौन कहाँ जाता मालूम ही पड़ता है ना? हमें पाकिस्तान जाते हैं क्या? तुम ना श्रीलंका भेजते मालूम होता है? राम राज है, रावण राज है क्या? हाँ, एमबी पाटिल, मकबूल बागवान की राज है क्या? ये पब्लिक राज है, डेमोक्रेटिक राज है। अभी 18 महीने आए, किसे किसे कहते गांडवा को लेकर को गांव में रखते हैं, नचाते हैं, नचाओ। 18 महीने के बाद तुम ना नचाते हैं मैं पूरा है नहीं? टिकोटे में खबरस्तान, एक याद रहे तुम्हारा, टिकोटे का खबरस्तान। एमबी पाटिल का एजेंट कोर्ट गुदाल को डिग्री कर ले छोड़ा, खबरस्तान प्राइवेट आस्ती हो छोड़ी, हमारे मुर्दे तक ले जा रहे हैं। अब जिंदिया को तो छोड़े, मुर्दे को भी ले जा रहे हैं, ले जा रहे ने। ये नामा ये गांडू डीसी एसी ऑफिस में बैठ को एक गांडू कमिश्नर हर्षा शेट्टी भ्रष्टाचार में जेल गुजाकर वाला अभिवृद्धि का डंका पीट रहा है। और ये अभिवृद्धि के डंगर को ये हर्षा शेट्टी डिप्टी कमिश्नर रहो को मस्जिद गिरा। लक्ष्मी गुड़ी 12 फुट एनक्रोचमेंट में, वो कानून में नहीं क्या? वो कौन से कानून में? इनके अब्बा का ऑर्डर सुनना तो इन्हें। तुम्हारा बाप कानून लिखे क्या? हर्षा शेट्टी का लिखे है क्या नहीं? बोलो तो राइट है क्या? रॉन्ग है? हर्षा शेट्टी का बाप डालेगा।